देखिए प्रश्नमाला 1E का सवाल नंबर 2, रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को। ये सब जो संख्या आप देख रहे हैं ये सब रोमन संख्या में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन पद्धति में, और इसको हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है। तो आइए एक एक करके इन सभी संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में हम लिखते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल नंबर 1, इसमें आपको ये रोमन संख्या में लिखा हुआ है CCXXIV, ठीक है। इसको हिंदू अरेबिक संख्या में लिखना है। देखिए C है तो C का मतलब क्या होता है, 100 होता है। सब जोड़ते जाइए। फिर देखिए C लिखा हुआ है तो C का मतलब होता है 100। फिर X लिखा हुआ है तो X का मतलब 10 होता है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है यानी कि 10 + 10। और I भी का मतलब 4 होता है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो 100 और 100 200 और 10 10 20 220 और 4 224, यानी कि ये 224 लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन संख्या में। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है CDXIV। अब इसको लिखना है, ठीक है। देखिए CD का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। D का मतलब होता है 500 और C का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटा जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू से बाईं ओर है, बाईं ओर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे थे रोमन संख्या के बारे में तो वहाँ पे हम बताए थे कि अगर छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर है तब बड़ा संकेत में से ये छोटा संकेत को घटा दिया जाता है, ठीक है। देखिए D का मान होता है 500 और C का मान होता है 100। तो 500 में 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, यानी कि ये जो CD लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 400, ठीक है। तो आप इसको अलग लिख सकते हैं, पहले इसको अलग कर लीजिए। CD को हम एक साथ लिखेंगे, प्लस X है तो X को अलग लिखिए, फिर I भी है तो I भी लिखिए। देखिए CD का मतलब हुआ 400, कैसे 400 हुआ तो यहाँ पे हम आपको समझा दिए। फिर X का मतलब 10 और इसका मतलब होता है 4। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 400 10 और 4 यानी कि 414। तो ये जो लिखा हुआ है रोमन संख्या में ये कितना लिखा हुआ है, 414 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, इसमें LI भी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं L + IV, ठीक है। L का मतलब 50 होता है और IV का मतलब 4 होता है। 50 और 4 जोड़ दीजिए तो 54 हो गया, यानी कि ये रोमन संख्या में 54 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए D है, फिर यहाँ पे C है तो C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 500 होता है। तो बड़ा संकेत के दाईं तरफ छोटा संकेत है तो ये सब क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। अगर कोई छोटा संकेत बड़ा संकेत के राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो ये सब आपस में जुट जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए D है तो इसको आप ऐसे लिखिए D प्लस, देखिए CC है तो CC लिखिए, फिर प्लस L है और X है, चाहे आप ऐसे भी लिखिए L + X और प्लस VI, ठीक है। जो भी संकेत है सबको अलग अलग लिख दिए। D है तो D लिखे, फिर C 2 बार है तो C को 2 बार लिखे, L है तो L लिखे, फिर X है X लिखे, VI है तो VI। अब इसका मान कितना होता है लिखिए जोड़ के, यहाँ देखिए D का मतलब होता है 500। फिर देखिए C का मतलब 100, तो 100 और 100 200 हो गया। L का मतलब 50, X का मतलब 10 और VI यानी कि 5 और 1 6, ठीक है। ये सब हम कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं कि D का मतलब 500 होता है, C का मतलब 100 होता है, C अगर 2 बार लिखा हुआ तो 200 हो गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए
तो देखिए 6, 5 और 1 6, 5 और 2 7, यानी कि इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 766 होगा। यानी कि ये रोमन संख्या जो है ये कितना लिखा हुआ है, 766 लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए एल है, फिर देखिए एक्स 2 बार लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार, फिर आई भी है तो आई भी है। जो भी इसमें संकेत था सबको अलग अलग लिख दिए। अब इसका मान लिखिए और जोड़िए। एल है तो एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब 10 और ये 2 बार लिखा हुआ था 10 और 10 20 हो जाएगा। और देखिए आई भी का मतलब 4 होता है तो 4। इन सभी को जोड़ना है तो इसको जोड़ देंगे तो 50 और 20 70 और 4 74 हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 74। ये रोमन संख्या में कितना लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सी 3 बार लिखा हुआ है तो इसको 3 बार लिख लीजिए। फिर एल है तो एल को लिखेंगे, फिर देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे और भी है तो भी लिखेंगे। अब इसका जो भी मान होता है उसको लिखिए और जोड़िए। देखिए सी 3 बार लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं और सी 3 बार है यानी कि 300 हो गया। 100 100 100 300 तो 300 लिख लीजिए। प्लस है एल का मतलब 50 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है और भी का मतलब 5 होता है। इन सभी को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 1 6 और ये 3 है, यानी कि इन सभी को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 365। ये रोमन संख्या में कितना लिखा हुआ है, 365 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सवाल को सॉल्व करते जाना है। इसमें देखिए डी तो पहले डी लिख लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। सी 2 बार है तो यहाँ पे सी लिखिए और सी लिखिए। फिर देखिए आई एक्स है तो आई एक्स लिखेंगे। अब इसका जो भी मान होता है उसको लिखिए। देखिए डी रोमन संख्या में डी का मान कितना होता है, 500 होता है। 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं तो डी लिखा हुआ है यानी कि 500 लिखा हुआ है। सी का मतलब 100 होता है तो 2 बार सी लिखा हुआ है यानी कि ये 200 लिखा हुआ है। आई एक्स 9 को लिखते हैं रोमन संख्या में, आई एक्स को। ठीक है, और सबको क्या करना है, जोड़ना है। तब 500 और 200 709। तो इसका उत्तर हो जाएगा 709, यानी कि ये रोमन संख्या में कितना लिखा हुआ है, 709 लिखा हुआ है। देखिए सवाल नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। ये रोमन संख्या में लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है ये आपको बताना है। देखिए एम ये संकेत 2 बार लिखा हुआ है तो इसको 2 बार एक साथ लिख लीजिए। फिर लिखिए प्लस। देखिए डी है तो यहाँ पर डी लिखेंगे और एल है तो एल लिखेंगे। सबको इसमें से हम अलग अलग लिख दिए। अब इसको जोड़िए कि कितना लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एम मतलब 1000, रोमन संख्या में एम मतलब 1000 होता है तो एम 2 बार लिखा हुआ है तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 2000 को रोमन संख्या में लिखना है तो एम 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि ये 2000 लिखा हुआ है। जोड़ डी मतलब होता है 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं। और एल का मतलब 50 होता है, 50 को रोमन संख्या में एल लिखा जाता है। और सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 2000 और 500 2500 और 50, यानी कि 2550 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2550। ये रोमन संख्या में कितना लिखा हुआ है, 2550 लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सी है तो सी और सी को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, प्लस एल को अलग लिखिए। प्लस एक्स 2 बार है तो एक्स को 2 बार एक साथ लिख लिए। प्लस भी आई है तो भी आई लिख लिए। मतलब इसमें देखिए सी 2 बार, इसको एक साइड एक तरफ लिख लिए। फिर एल है तो एल लिखे, एक्स 2 बार है तो एक्स को 2 बार लिखे और भी आई है तो भी आई लिख लिए।
अब इसका मान कितना होता है लिख के और सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सी का मतलब रोमन संख्या में कितना होता है 100 होता है, और सी 2 बार लिखा हुआ है यानी कि 100 और 100 200 लिखा हुआ है। 200 को रोमन संख्या में लिखना है तो सी लिखेंगे, ठीक है। एल का मतलब 50 होता है। एक्स का मतलब 10 होता है, ये 2 बार लिखा हुआ है यानी कि ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 और 10 20। और देखिए ये 5 और 1 6 लिखा हुआ है। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 और 2 7 और 2 यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये 276 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। ये रोमन संख्या पद्धति में लिखा हुआ है, इसको हिंदू अरेबिक संख्या में आपको लिखना है। फिर देखिए इसको हम लिखते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एम है तो इसको हम एम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे जो ये CD लिखा हुआ है इसको एक साथ लिखा जाएगा, इसको अलग अलग लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए C का मतलब 100 होता है और D का मतलब 500 होता है। तो ये छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्लस X है और C है, तो इसको भी हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि C का मान 100 होता है और X का मान 10 होता है। तो छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर लिखा हुआ है तो इसको भी हम एक साथ लिखेंगे XC, ठीक है, ये लिख दिए। फिर देखिए IX है तो इसको भी एक साथ लिखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बड़ा संकेत है और उसके दाईं तरफ में छोटा संकेत है तो उसका मतलब क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम है तो एम का मतलब रोमन संख्या में होता है 1000, तो 1000 लिख लिए। फिर यहाँ पे CD है तो CD का मतलब क्या हुआ, D का मतलब तो होता है 500 और C का मतलब होता है 100। तो देखिए ये छोटा वैल्यू है ये बड़ा वैल्यू है, और छोटा वैल्यू जो है बड़ा वैल्यू के बाईं ओर है, तो इसका मतलब होता है कि D में से C को घटाना होगा। तो D का मतलब 500 है और C का मतलब 100, तब 500 में 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 400, यानी कि ये जो CD आप देख रहे हैं इसका मान होगा 400, ठीक है। फिर देखिए XC है, इसका मतलब क्या हुआ, तो X का मतलब होता है 100 और C का मतलब होता है 10। फिर देखिए ये छोटा संकेत है और ये बड़ा संकेत है, छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं तरफ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बड़ा संकेत में छोटा संकेत को घटा देंगे। बड़ा संकेत का मान 100 है और छोटा संकेत का जो मान है वो 10 है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, यानी कि ये जो XC है इसका मान कितना होगा 90। तो XC के जगह पे हम लिखेंगे 90, और IX है तो इसका मतलब कितना होता है 9 होता है। आप जानते हैं कि 9 को रोमन संख्या में IX लिखते हैं, और इन सभी को जोड़ना है तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 0 9 है यानी कि 9 हो जाएगा, फिर 9 0 0 है इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 4 है और 1 है 1499, 1499, ठीक है। अब सवाल नंबर 11, इसमें देखिए CCXL, तो CC है तो इसको तो एक साथ लिख लेंगे, प्लस XL इसको हम एक साथ लिखेंगे, अलग अलग लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आप सोचिएगा कि X को अलग लिख दे और L अलग लिखिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा संकेत और ये बड़ा संकेत, छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर है तो इसको एक साथ लिखेंगे। अब इसका मान देखिए कितना होता है, C का मतलब 100 होता है, तो 100 और 100 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। C का मतलब 100, तो 100 100 200 हो गया। अब XL का मतलब कितना होता है, ये देखिए L का मतलब 50 होता है और X का मतलब 10 होता है। तो देखिए छोटा वैल्यू बाईं तरफ और बड़ा जो वैल्यू है वो दाईं तरफ है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो 50 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 40, यानी कि XL है
तो इसका मतलब हुआ 40। अभी दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी कि ये 240 लिखा हुआ है रोमन संख्या में। अब सवाल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए सी डी, तो यहाँ पे आप सी अलग और डी अलग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वैल्यू और ये बड़ा वैल्यू दोनों एक साथ लिखाएगा, तो सी डी को हम एक साथ लिखेंगे जोड़, फिर एक्स एल है तो इसको भी एक साथ लिखेंगे जोड़, फिर भी आई है तो इसको भी एक साथ लिखेंगे। सी डी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सी डी का मतलब 400 होता है, ठीक है, यानी कि सी डी के जगह पे हम लिखेंगे 400। एक्स एल इसका मतलब 40 होता है, देखिए इस सवाल में हम बताए थे कि एक्सेल का मतलब 40 होता है, यानी कि ये 40 लिखा हुआ है, और 5 और 1 6 लिखा हुआ है। इन सभी को जोड़ देंगे तो 440 और 6 जोड़िएगा तो 446 हो जाएगा, ठीक है, 446। अब सवाल नंबर 13 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए सी डी है तो सी डी को हम एक साथ लिखेंगे जोड़, एल एक्स है तो एल एक्स है तो इसको भी एक साथ लिखेंगे, और आई भी है तो इसको एक साथ लिखेंगे। अब इसको मान लिखिए बढ़िया से। देखिए सी डी का मतलब कितना होता है, 400 होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इस सवाल में। तो सी डी के जगह पर हम लिखेंगे 400। 400 कैसे हुआ आप यहाँ समझ सकते हैं। फिर देखिए एल एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए पहले। देखिए एल एक्स, एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है। देखिए बड़ा वैल्यू पहले और छोटा वैल्यू बाद में लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे है तो इस कंडीशन में ये दोनों जुट जाता है आपस में, ठीक है। तो एल का मान 50 और एक्स का मान 10, तो 50 और 10 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एल एक्स ये जो देख रहे हैं इसके जगह पर कितना हो जाएगा 60। आई भी का मतलब 4 होता है। अब इन सबको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 460 और 4 यानी कि 464, ये आपका उत्तर हो जाएगा 464, ठीक है। अब अंतिम सवाल, इसमें लिखा हुआ है एक्स सी आई एक्स, तो देखिए ये छोटा संकेत ये बड़ा संकेत, ठीक है, तो इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस ये भी छोटा संकेत है ये बड़ा संकेत है तो इसको भी हम एक साथ लिखेंगे। अब एक्स सी का मतलब क्या होता है इसको समझिए, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ देखिए, एक्स सी, एक्स देखिए सी का मतलब 100 हुआ और एक्स का मतलब 10 हुआ। छोटा वैल्यू पहले और बड़ा वैल्यू बाद में लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू में से ये जो छोटा वैल्यू है इसको हम घटा देंगे। तो बड़ा वैल्यू है 100 और छोटा वैल्यू है 10, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, यानी कि ये 90 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस, फिर देखिए आई एक्स है तो आई एक्स भी हम समझा देते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि आई एक्स को 9 लिखते हैं, फिर भी 9 कैसे हुआ से समझ लीजिए। देखिए आई एक्स है, एक्स का तो मतलब होता है 10, ये आपको पता है, और इसका मतलब होता है 1। देखिए छोटा वैल्यू पहले लिखा हुआ है और बड़ा वैल्यू बाद में लिखा हुआ है, तो छोटा वैल्यू अगर पहले है और बड़ा वैल्यू बाद में है तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घट जाता है। ये रोमन संख्या का कॉन्सेप्ट है। तो x का मतलब 10, i का मतलब 1, 10 में से 1 घटा देंगे 9, तो 9 को देखिए ix लिखते हैं, तो इसके जगह पे 9 हो गया। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 और 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया।